हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू के सेशंस को अपलोड कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एज अ पीवाईक्यू हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने कल का एक इंटरव्यू का सेशन जो है वो अपलोड कर रखा है। यह आपका सेकंड सेशन रहने वाला है इंटरव्यू का, जिसमें हम पीवाईक्यू को गो थ्रू करेंगे। तो कल मैंने जो था वो ग्राफ के क्वेश्चंस को मैंने किया था, तो कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको पूछा ही जाता है, कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए, तो उसको भी हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका y इज इक्वल टू मॉड में साइन एक्स है। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका बार्ग में और IIT दिल्ली में ये ग्राफ आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ एक्स जो होता है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सिमेट्रिक को शो करती है। सो जो भी x टेंडिंग टू माइनस एक्स जो होगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है, नो चेंज। सो ये जो होगा हमारा सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव भी लेते हैं तभी भी मेरा x आएगा, साइन एक्स ही आने वाला है। x की वैल्यू नेगेटिव भी लेंगे तभी भी हमारा साइन एक्स ही आने वाला है। तो साइन का ग्राफ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये जो ग्राफ जो होता है वो हमारा साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई। तो ये हमारा ग्राफ होता है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो अगर मुझे y इज़ इक्वल टू मॉड में साइन एक्स का ग्राफ देखना है, तो हमने जैसे कि बता रखा है कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक को शो करेगा। सो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। y एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। तो ये ग्राफ हमारी कुछ ऐसी है। सो सिमिलरली जैसा ग्राफ इधर का ड्रॉ किया गया उसी तरीके से हम इसका ग्राफ इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब कि जब y एक्सिस पे हम स्टैंड आउट कर रहे हैं एज अ मिरर, ये वर्क हमारा कर रहा है कि जैसा ग्राफ इधर है उसी तरीके से ग्राफ आपका क्या हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। मतलब एक तरीके से एज अ लर्निंग की तरह हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम एज अ मिरर इसको ले लेते हैं और फिर ये जो ग्राफ जो है सिमिलर ग्राफ इधर भी आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला रहा है। सो वो मेरा पहला ग्राफ था। सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं कि y इज़ इक्वल टू, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं साइन x। सो इसके लिए क्या होगा, तो अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो मेरा क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी बिटवीन -1 टू +1 के बीच में। ये चीज़ें हमारी ऑक्सीलेट करती है। ठीक है, तो ये भी आपका बार्क में पूछा जा चुका है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x लेते हैं तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है। थर्ड वन जो आपका रहने वाला है, ये y इज़ इक्वल टू साइन 1/x। इसका ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि इसकी ग्राफ आपकी कैसी आएगी। और ये पूछा गया है आइज़र में PhD में ये ग्राफ जो है आपका पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो साइन y की वैल्यू क्या बन रही है, x इज इक्वल टू 0 पे साइन हमारी क्या बन जा रही है, इन्फिनिटी वैल्यू बन जा रही है। ठीक है, और x इज इक्वल टू जैसे ही हम लोग लेते हैं x टेंडिंग टू, अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी लेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0। एंड x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे भी क्या बन रही है, आपकी 0 बन रही है। सो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे मेरी जो ग्राफ जो आ रही है y इज इक्वल टू साइन इन्फिनिटी। और हमने क्या देखा था कि साइन इन्फिनिटी की जब वैल्यू होती है तो वहाँ पे हमारी जो ग्राफ जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है, -1 और +1 के बीच में हमारी ऑक्सीलेट करती है। सो इसके ग्राफ को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे हमारी ये चीज़ें यहाँ पे क्या करेगी, वो चीज़ें हमारी ऑक्सीलेट करेगी साइन के ग्राफ। और इसके बाद ये जो कर्व जो हमारा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे कुछ बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हम क्या देख पा रहे हैं कि x जैसे जैसे हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सो दैट्स वाई ये चीज़ हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा। एंड सिमिलरली आपका ये जो ग्राफ हमारा ऐसे जो इसके लिए आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है,
कि माइनस इन्फिनिटी के लिए आपकी ग्राफ क्या हो रही है, इधर की साइड ये चीज़ हमारा जीरो की साइड हो रही है, माइनस इन्फिनिटी के लिए y इज इक्वल टू जीरो की तरफ ऐसे टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारी सेंटर पे क्या है, सेंटर पे ये चीज़ें हमारी ऑक्सीलेट करिए, तो आप ऑक्सीलेट करते हुए इस चीज़ को दिखाओगे। और साइन के लिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, एंटी सिमेट्रिक होती है ना साइन के लिए ग्राफ, ऐसे ऐसे करके। सो दैट्स वाई ये चीज़ें हमारी ये हमारी ऊपर की साइड ये भी एंटी सिमेट्रिक तो खैर ये हमारी सो ही कर ही रही है, जैसे इधर की साइड हमारा ऊपर की साइड हो गया एंड दिस इज नीचे की साइड, एंड ये बोथ आपकी ज़ीरो की तरफ आ जा रही है, ठीक है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका y इज इक्वल टू 1 में ln ऑफ x है। ये भी आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और कल मैंने इस चीज़ को रीड किया था कि ln ऑफ x की वैल्यू के लिए मैंने ग्राफ को ईजिली ड्रॉ किया था इस तरीके से करके। आपका ये 0 था, 1 था, एंड ये x थी, एंड दिस इज और द y वैल्यू, ठीक है। ये कल मैंने ग्राफ डिस्कस किया था कि कैसे ये ग्राफ जो होती है हमारी आती है। तो अगर मैं देखूँ कि ln जब हमारी क्या हो रही है, ज़ीरो की तरफ है, तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, माइनस इन्फिनिटी के साइड हमारी वैल्यू ये चीज़ स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट करूँ कि एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, इस ग्राफ के लिए अगर मैं देखूँ कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमें वैल्यू ये क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, y की वैल्यू ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर मैं 1 लूँ तो ln 1 की वैल्यू क्या हो रही थी, ln 1 पे हमारी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। ये ln 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। सो ये अगर 1 में ज़ीरो लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये चीज़ ज़ीरो हो जा रही है। x की वैल्यू आप क्या लो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी ले रहे हो, जैसे x की वैल्यू ये इन्फिनिटी ले रहे हो, तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इन्फिनिटी आ रही है। यहाँ पे अगर मैं ln ऑफ x की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिल रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी अगर हम इन्फिनिटी ln ऑफ x की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो y की वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगी, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। तो इसको ड्रॉ हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं। और एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है कि आपको जैसे ये पता है कि ये भी आप जान लो कि y इज़ इक्वल टू 1 में x का ग्राफ जो है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप इससे ये सिंपल टर्म से अगर आप कंपेयर करते हुए चलोगे तो ये जो ग्राफ जो है y इज़ इक्वल टू 1 में ln ऑफ x, इस ग्राफ को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सो सबसे पहले इसके ग्राफ को हम पहले देख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 1 में x का ग्राफ जो है इसको हम सिंपली इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, सो दैट्स वाई हम इस ग्राफ को हम इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तो सिमिलर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरह ही है, y इज इक्वल टू 1 में ln ऑफ x। तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये चीज़ हमारी x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस एंड 0। तो इस ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है कि आप ऐसे देखो कि x इज इक्वल टू जब हमारी 1 वैल्यू है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी की साइड मिल रही है। सो आप x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लो, ये आपकी 1 वैल्यू है, तो मुझे y की वैल्यू कैसे मिल रही है, ये चीज़ें हमारी इन्फिनिटी मिल रही है, ठीक है, ये इन्फिनिटी मिल रही है। और y इज इक्वल टू मैंने 1 में x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया है, इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो आप भी इस तरीके से आप ग्राफ को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और मुझे यहाँ से भी अगर वेरीफाई करें कि x इज इक्वल टू 1 पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है। और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू टेंड कर रही है ज़ीरो की तरफ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी जा रहे हैं तो y की वैल्यू कहाँ कर रही है, ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू जब ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो मिल रही है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ज़ीरो मिल रही है, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ें हमारी इसकी तरफ आएगी। और आपको ये चीज़ पता है कि अगर किसी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव साइड में अगर इन्फिनिटी के साइड जाता है तो नेगेटिव साइड में भी हमारी इन्फिनिटी के साइड वो वैल्यू हमारी जाती है। जैसे आप y इज इक्वल टू जब आप 10x का जब आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से ड्रॉ करते हो कि आपका एक साइड आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है तो दूसरी साइड भी आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाती है, ठीक है। कुछ इसका ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होता है, y इज इक्वल टू जो 10x का ग्राफ जो होता है इस तरीके से करके हम बना लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका π/2 होता है एंड दिस इज द पाई। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है कि ये हमारी ऊपर की साइड ये चीज़ें हमारी इन्फिनिटी की साइड जा रही है एंड सिमिलरली ये चीज़ें दूसरे साइड में ये भी चीज़ें हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। ये -π/2 के हिसाब से, ठीक है। तो हमारी इसके लिए ग्राफ कुछ हमारी ऐसे बनती है, ठीक है। तो π/2 पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव साइड में ये इन्फिनिटी की साइड जा रही है उसी तरीके से नेगेटिव साइड में भी हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ओके। तो ये हमारा रहा y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ।
बाकी एक और ग्राफ हम देख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ये किसका होता है, गॉसियन का ग्राफ होता है। तो इसको हम लोग सिंपली किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई एंड दिस इज द वाई एक्सेस। तो इसमें मेनली आपका पूछा हुआ था y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका आपसे ग्राफ पूछा हुआ था। तो ये भी तो सिमिलर हमारा गॉसियन की तरह ही बिहेव कर रहा है, बस इसका जो ओरिजिन जो है, मतलब ये जो पॉइंट जो है आपका यहाँ पे तो ओरिजिन पे था, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पे था, और इसका ग्राफ जो होगा कुछ हमारा शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे, जो पीक जो होगी हमारी कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये गॉसियन की तरह ही हमारा ये बिहेव करेगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि इसका पिक आप ड्रॉ करो, तो ये भी आपका गॉसियन फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसका ईजिली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। बस आपको पीक की जो वैल्यू जो है वो आपको शिफ्ट करनी है। यहाँ पे आपकी पीक कहाँ मिल रही थी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे मिल रही थी पीक, और यहाँ पे आपको कहाँ मिल रही है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे मिल रही है। एक और क्वेश्चन पूछा था आईआईटी बॉम्बे का है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था y इज़ इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ पूछा गया था। और आपका y इज़ इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ हमारा ग्राफ ऐसा होता है, एंड दिस इज़ योर x एंड y, है ना। तो ये ग्राफ कुछ हमारे ऐसा होता है। और मैंने जैसे अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन किया था, y इज़ इक्वल टू साइन मॉड में x। तो जैसे हमारे x की वैल्यू आप कोई भी दो, तो आपकी सिमेट्रिक ये शो कर रहा था ना, ये चीज़ें सिमेट्रिक शो कर रही थी, अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग आपकी सिमेट्रिक शो कर रही थी। सो इसी तरीके से इसका ग्राफ जो होगा हमारा कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे, मतलब ये आप x की वैल्यू या फिर तो पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो, हमेशा ln के पास कौन सी वैल्यू जाएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x जाएगी ड्यू टू दिस मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ऐसे करके हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी इस तरीके से करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये y इज़ इक्वल टू मॉड में ln ऑफ x का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल ग्राफ अगर आप याद रखते हो, जैसे आपका y इज़ इक्वल टू हम कैसे साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज़ इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपने सिंपल ग्राफ को अगर याद कर रखा है, तो आप हायर जो भी आपके फंक्शंस के साथ अगर आपके आते हैं ग्राफ, तो आप इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ पता है कि जो मैंने पहले भी इस चीज़ को बता रखा था कि जो निगेटिव जो वैल्यू जो होती है x के लिए, वो ln ऑफ x उसके लिए डिफाइन नहीं होता है। ये चीज़ मैंने कल के वीडियोज़ में मैंने बता रखा था। तो आप ऐसे इस चीज़ को बता सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ln मॉड ऑफ x है, तो यहाँ पे या फिर आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ x लो या फिर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लो, हमेशा ln के पास कौन सी वैल्यू जाएगी, ln के पास तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ऑफ x जाएगी ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमें ग्राफ, इस साइड भी ग्राफ मिल रहा है और इस साइड भी ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये आप ग्राफ को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, जिसमें हम बताते हैं कि पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चंस कि आप बताओ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या अंतर है ना। इसके आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं कि इन दोनों में आप बताओ कि इसमें और इसमें आपके क्या डिफरेंस रहने वाले हैं। तो इसमें सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जैसे हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि जैसे डिवाई ओवर आपके पास क्या है, dx दे रखा है, और 1 प्लस ले लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर है एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस टाइप के इक्वेशंस जिसमें ऑर्डिनरी जो डेरिवेटिव जो होता है सिंपल एक इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल जो होती है सिर्फ आपकी एक होती है, ठीक है। मतलब जब भी डेरिवेटिव अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगी तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर हम बताएं तो इसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, अगर आप ऐसे लिखो कि डी स्क्वायर 5 ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर 5 ओवर डी वाई का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 5 ओवर डी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सिंपली यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे कई सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे x है, y है, z है, डेरिवेटिव जो है कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है।
तो डिफ्रेंशिएट करने का सिंपल सा अगर मैं बोलूँ लॉजिक तो सिर्फ यही है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारा एक्स है, वाई है, जेड है ना। तो ऐसे करके आप इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। और अगर मैं एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर मान लो कि मैंने ले लिया e⁻x, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल जो है सिर्फ हमारी क्या है, x जो है, यहाँ पे x क्या है, वन इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट ये चीज़ वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर मैं देखूँ तो एक आपका हीट इक्वेशन होता है ना, हीट इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन जो होता है अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हाल ही में कल आई थिंक 2 दिन पहले इसरो के एग्ज़ाम हुए थे, इसरो साइंटिस्ट सी के एग्ज़ाम हुए थे। उसमें आपका डायरेक्टली पूछा गया था कि आप हीट इक्वेशन बताओ कि इसमें से हीट इक्वेशन कौन सा होता है। तो हीट इक्वेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो बहुत ही बढ़िया, डायरेक्टली आपसे ये इक्वेशन पूछा हुआ था। मुझे अभी ये चीज़ याद आ गई, सो दैट्स मैंने इसको चीज़ को बता दिया। सो यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स का स्क्वायर होता है और 1 में अल्फ़ा डी फाई ओवर डी टी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका क्या है, यहाँ पे 2 रहने वाला है, एक्स एंड टी, है ना। तो एक्स एंड टी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दैट्स वाई ये चीज़ क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगे। इतना आपसे पूछने के बाद ये भी वो लोग पूछ सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक क्यूएम में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक इक्वेशन होता है कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन, है ना, कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन ऐसे करके एक इक्वेशन होता है। सो इस इक्वेशंस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसका आंसर होगा कि ये हमारा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये जो इक्वेशन जो होता है मेनली कुछ ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैं इस चीज़ को डिराइव कर देती हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि एम नॉट का इसको सीट बाय 4 मतलब ऐसा करके होता है, एंड माइनस एच का टी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी का स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी, एंड एच का टी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर c⁴, कुछ ऐसा करके कुछ हमारा इक्वेशन होता है आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन, जो कि डिस्क्राइब करता है स्पिन जीरो पार्टिकल, जैसे सच जैसा आपका मेसॉन जो होता है वैसे पार्टिकल्स के लिए आपका ये डिफाइंड होता है। तो ये भी पूछते हैं कि ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमारे 2 टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है यहाँ पे 2 है, एक्स एंड टी, 2 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि ये चीज़ श्रोडिंगर जो इक्वेशन होता है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन वो भी आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्योंकि उसमें भी हमारे एक्स एंड टी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आप लिखते हो तो आपके उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दैट्स वाई ये चीज़ क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये तो कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए जो कि आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे हो गए। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो पूछे जाते हैं कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कोई इक्वेशंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर आने चाहिए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि पहला, इसको भी हम क्या करते हैं एग्जांपल से लेकर के हम बता सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻x, ठीक है। ऐसे करके हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ऑर्डर देख ले तो ये सेकेंड ऑर्डर का है। और ऑर्डर कैसे पता करते हैं, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो रहता है उसका जो ऑर्डर जो रहता है वही हमारा क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो चीज़ हमारा ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। और ये जो है हमारा एग्जाम्पल जो है ये लीनियर सेकेंड ऑर्डर
कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे दो रूल होते हैं, जिसमें से पहला रूल जो है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, y है। तो जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो, और जो भी डेरिवेटिव जो है, जो भी आपके डेरिवेटिव, इसमें सारे जो भी डेरिवेटिव जो है उनका पावर क्या होना चाहिए, 1 हो चाहिए। जैसे डी यहाँ पे क्या है कि y है और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स, तो इनका पावर क्या है, इनका पावर 1 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सबका पावर 1 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1। तो ये एक रूल हो गया कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और जो भी डेरिवेटिव है उनका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। साथ ही साथ सेकंड रूल एक और है, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और डेरिवेटिव, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स ले लिया या फिर वाई डबल डेरिवेटिव ले लिया, तो ये कभी भी आपके मल्टीपल में नहीं होने चाहिए, ठीक है। कभी भी आपके मल्टीपल में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रूल हो गया, ठीक है, कि कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, तब ये जा करके आपका ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा है कि डबल डेरिवेटिव का ये जो, अगर मैं पावर अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल का 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है। और कहीं भी मैं देखूँ तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, किसी भी डेरिवेटिव के टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट्स वाई ये हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल को, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूँ, है ना, इसको अगर मैं देखती हूँ तो पहला जो रूल जो है वो क्या कहता है कि जो भी आपके क्या होनी चाहिए, जो भी आपके डेरिवेटिव होने चाहिए उसका पावर 1 होना चाहिए। और हाँ, तो पहले को हम पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो जो भी डेरिवेटिव है इसका तो पावर मान लीजिए कि 1 है, लेकिन इसका पावर क्या है, 2 है, और 2 होने की वजह से ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा फिर, ठीक है। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो साथ ही साथ ये जो दोनों जो आपके रूल हैं, दोनों रूल आपके सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक ही सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस पर टिक जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दोनों रूल साथ में ही सेटिस्फाई होने चाहिए। इस इक्वेशन को वैसे हम बोल क्या सकते हैं, इस इक्वेशन को बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर, है ना। इस इक्वेशन को बोलेंगे सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी तो मैंने बता ही रखा है। ऑर्डिनरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया गया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डिनरी इसको बोलेंगे। तो और इसका पूरा नाम लिया जाएगा सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था IISc बैंगलोर में, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था व्रॉन्स्कियन को लेकर के, है ना। तो इसमें ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब आपने नेट या फिर गेट का प्रिपरेशन किया होगा तो आपने देखा होगा कि व्रॉन्स्कियन हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो फंक्शन है, y1 ऑफ एक्स एंड y2 ऑफ एक्स करके हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, व्रॉन्स्कियन w इज इक्वल टू y1 ऑफ एक्स एंड y2 ऑफ एक्स। तो और फिर यहाँ पे हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है ना, y2 एंड दिस इज योर x, ठीक है। और जब भी हमारी w की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y की वैल्यू w की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो इसको बोला जाता है लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। लीनियरली ये डिपेंडेंट होता है। एंड y की वैल्यू w की वैल्यू जब डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो ये हमारा बनता है लीनियरली, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो दिस इज द थिंग। सो यही सारी मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो कि मैंने सारी चीज़ों को मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट जो वीडियो जो है हम देखते हैं मैं किस पे लाती हूँ, या फिर तो मैं क्वांटम पे मैं ला सकती हूँ या फिर सॉलिड, जो भी मुझे सूटेबल लगेगा मैं उसकी वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मेरा सेकंड वीडियो है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँ ये सारी चीज़ों को, कि सारे कंटेंट आपको एक जगह मिल पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको रिमाइंड ज़रूर कराना कमेंट बॉक्स में। एंड अगर अच्छे लगे वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।